हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद और सेक्शन यानी धारा में क्या डिफरेंट होता है। तो हमारा जो संविधान है यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें सारे नियम लिखे हुए हैं कि संसद किस प्रकार चलेगी, प्रधानमंत्री का जो है प्रधानमंत्री का क्या पावर है, राष्ट्रपति के क्या क्या पावर है। तो जो हमारा संविधान है, तो इन सभी बातों को जो है सीरियल वाइज लिखा गया है, 1 2 3 इस तरह से करके जो है आर्टिकल में हमारा लिखा गया है। तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल है यानी अनुच्छेद हैं। अब और इसी में जो है सारा सीरियल वाइज बताया गया है, हर चीज़ करके 1 2 3 करके, यानी 395 अनुच्छेद हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी कुछ कुछ चीज़ को जैसे ABCD करके कर दिया गया है। मान ली बीच में कोई अनुच्छेद है तो उस बात को जो है और कुछ देना, तो उसको यानी अनुच्छेद 12 है, उसका C है, A है, इस तरह से कहीं कहीं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो सारे नियम जो संविधान में है वो सारे जो है सीरियल वाइज सीरियल करके जो है दिया गया है। अब जो हमारा कानून बना है, जो हमारा कानून है, जैसे IPC CRPC बहुत सारे कानून की अलग अलग किताबें हैं। तो वो जो कानून बनते हैं वो इसी के आधार पर बनते हैं। ये हमारे संविधान के आधार पर ही हमारा कानून बनता है। इससे अलग नहीं हो सकता। अगर अलग होगा तो वो कानून जो खारिज हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो इसी को देखकर कानून बनाया जाता है। तो हमारे जो कानून की पुस्तकें हैं, जैसे IPC है, CRPC है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो जैसे IPC है, इंडियन पिनल कोड है, तो IPC में बताया गया है कि कौन सा जुर्म कब होगा, यानी मर्डर कब कहलाएगा, और उसके लिए जो है मर्डर में कितनी सज़ा है। तो ये सब जो परिभाषित किया गया है कोई भी जुर्म को, ये IPC में परिभाषित किया गया। और इसी तरह से एक सीरियल नंबर दिया गया है IPC में। तो उसे जो है हम लोग, उस सीरियल नंबर को हम लोग जो है धारा कहेंगे। धारा यानी सेक्शन, उसे अंग्रेजी में सेक्शन कहा जाता है, धारा या सेक्शन कहा जाता है। उसी तरह से जो है कानून का बुक है, CRPC है, तो जिसमें कि प्रोड्यूसर है, ये जो है प्रोसीजर यानी प्रक्रिया विधि है। तो उसमें मान लिया जाए कि कोई भी प्रक्रिया कैसे होगी। मान लिया जाए कि मुजरिम को जो है मजिस्ट्रेट के पास कितने समय, मान लें 24 घंटे में जो है हाजिर करना होता है, तो वो इतना सेक्शन के अंतर्गत आता है। और किस तरह से जो है मजिस्ट्रेट जो है किस तरह से मजिस्ट्रेट के पास हाजिर होना है, कितने समय में हाजिर होना है, जो है संज्ञान कब देना है। तो ये सब जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये सब जो है उसमें बताया गया। तो उसमें भी सीरियल नंबर होते हैं, CRPC 1, CRPC 2, इस तरह CRPC 10, CRPC 144। तो इस तरह से जो होते हैं तो वो भी जो है सेक्शन कहलाते हैं, यानी CRPC का सेक्शन, IPC का सेक्शन, IPC का सेक्शन 307, CRPC का सेक्शन 144। तो इसी तरह एविडेंस एक्ट होते हैं, कानून की जो किताबें हैं उसमें भी इस तरह से सेक्शन होते हैं, है। वो प्रॉपर्टी लॉ होते हैं, उसमें भी सेक्शन जो है होते हैं। हर सेक्शन में जो है 1 2 3 4 या 2 का C, B का C, इस तरह से जो है एक जो है बनाया गया है। तो वो जो कहलाता है वो हमारा जो है धारा कहलाता है, यानी एविडेंस एक्ट की इतनी धाराएं, या CRPC की जो है 144 धारा, या मेंटेनेंस का है CRPC की 125 धारा के अंतर्गत जो है मेंटेनेंस, या IPC का जो है 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर जो है किसे कहेंगे, है ना। तो इस तरह से जो प्रत्येक जो कानून की किताब है, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, तो उसमें जो सीरियल वाइज जो नंबर दिए गए हैं उसे हम लोग सेक्शन कहेंगे, धारा कहेंगे। और जो हमारा संविधान जो बना हुआ है, उस संविधान में जो सीरियल वाइज नंबर दिए गए हैं 395 तक, उसे हम लोग जो है आर्टिकल कहेंगे, यानी अनुच्छेद कहेंगे। तो ये हमारा संविधान हो गया, और इसी संविधान के आधार पर हमारा कानून बनता है। नए कानून भी बन रहे हैं तो संविधान के आधार पर ही बनते हैं। तो उस का जो है पुस्तक में जो कानून की किताब में जो नंबर वाइज दिए गए हैं उसे हम लोग धारा कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल और अनुच्छेद एक ही चीज़ हो गया, और सेक्शन और धारा ये एक चीज़ हो गया। तो दोनों में डिफरेंट क्या है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की लीगल नॉलेज मैं हमेशा ही अपने वीडियो पर डालते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।